हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लासेस ओएसिस चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टीचिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Okay, good morning guys. Today we are taking that next chapter, that is force, laws and motion. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 9th स्टैंडर्ड का योर पेज बुक नंबर 114। तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू कैन। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस हम 9th स्टैंडर्ड का लेने वाले, दैट इज फोर्स, लॉज एंड मोशन। तो 9 नंबर का चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का, दैट इज फोर्स। हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, फोर्स एक चीज है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वी कैन ट्राई टू लर्न व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में एक टर्म है दैट इज फोर्स, वो फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड है। तो हम बोल सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए। F is equal to m into a। तो यहाँ पर m is the mass, a is the acceleration। तो ये जो मास है, ये मास हम मेजर करते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन हम मेजर करते हैं किसमें। हमने लास्ट वीडियो दिखाया आपको, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें आप लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस थिंग्स। m is the mass that is measured in kg, a is the acceleration that is measured in meter per second square। हमने प्रीवियस जो चैप्टर लिया है दैट इज मोशन, उस मोशन चैप्टर में आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका डिटेल। ठीक है, तो हम बना सकते हैं यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला दैट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अनदर इज न्यूटन। न्यूटन सर इसाक न्यूटन ने क्या ऑनर के रखा गया है, न्यूटन। तो आप ये लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस थिंग्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं सिलेबस, मतलब यहाँ पर क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत सारे कंटेंट हम कवर करना चाहते हैं चैप्टर के अंदर। आपका एनसीईआरटी का बुक पूरा के पूरा हम कवर करेंगे, और कुछ दो एक टॉपिक हम एक्स्ट्रा भी लेते चलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है हो नहीं सकता कि पूरे एनसीईआरटी बुक में ये पूरा के पूरा टॉपिक कवर किया गया है। तो जितना कंटेंट आपके एनसीईआरटी की बुक में वो भी हम लेने वाले 101%, और एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा भी लेने वाले। तो बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज ओएसिस क्लासेस। सो कंटिन्यू विद दिस, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड, सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर हम देखने वाले फोर्स, व्हाट इज फोर्स अभी हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया मैंने, प्रीवियस रिकैप्चुलेशन हमने कर लिया। हम नेक्स्ट देखने वाले बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। हम आगे देखने वाले इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 6 टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज योर पेज नंबर 114। ठीक है, ये जो इंपल्स है ये हम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, इंपल्स आपके बुक्स में नहीं दिया है, स्टिल वी कैन ट्राई टू कवर इट। ठीक है, सो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड के लिए, दैट इज स्लाइड अबाउट द फोर्स। ये जो स्लाइड है फोर्स के बारे में, फोर्स वी लुक अराउंड अस द थिंग्स आर रेस्ट और मोशन। हम लास्ट चैप्टर में जो बात की है, चीजें मोशन में आती है, लेकिन क्यों आती है ये पर हम हमारा आंसर। ठीक है, यू कैन अंडरस्टूड, थिंग्स आर गोइंग टू मूव, थिंग्स आर गोइंग टू देयर चेंज द स्टेट। स्टेट दो टाइप के होते हैं। कौन से स्टेट होते हैं, अगर हम स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हमारा महाराष्ट्र राजस्थान नहीं, यहाँ पर स्टेट के बारे में बात करेंगे, रेस्ट और मोशन। चीज एक तो रेस्ट होती है या तो मोशन में होती है। तो इनकी स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब रेस्ट टू मोशन में लाने के लिए या मोशन टू रेस्ट में लाने के लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन वी पुश और पुल अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट पुश और पुल, चीजों को पुश करो या पुल करो, पुश करो या पुल करो, तो वो हो जाएगा आपका फोर्स। ओके, इट में चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज कर रहा है, रेस्ट टू मोशन में रहा है, मोशन टू रेस्ट में। हो सकता है वो आपका डायरेक्शन भी चेंज करे। जैसे कि देखिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर इधर लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, अगर मैं फोर्स अप्लाइड करके इधर राइट में लेके आया, समझ में आ रहा है। इस मार्कर की तरफ देखिए आप, दिस मार्कर गोइंग टू लेफ्ट साइड, we can apply the another force and take the right side,
मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होगा, मोशन में है ऑब्जेक्ट लेकिन क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब फोर्स में कैपेबिलिटी क्या क्या है, वो अपना क्या चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है, वो अपना क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो अपना शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। फोर्स फॉर एग्जांपल हमने एक रबर का बॉल लिया या रबर बैंड लीजिए, उस पर फोर्स अप्लाई कीजिए, क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात और बोलना चाहते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्यों है वो भी हम लिखने वाले हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई इज इट, बिकॉज़ फोर्स मेड बाय द टू थिंग्स दैट इज मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हमने देखा है v माइनस u अपॉन t इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स खुद क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अंडरस्टूड? वेक्टर क्वांटिटी। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड के लिए, दैट इज फोर्स इंटेंसिटी व्हेन द अप्लाइड फोर्स चेंज टू चेंज द बॉडी। मतलब उसकी चेंज करता है स्टेट टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। स्टेट, डायरेक्शन, शेप, स्पीड, a force has a magnitude and vector quantity। फोर्स की अपना ही खुद का वेक्टर क्वांटिटी होता है, यू नो द वेक्टर, जिसे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगता है। ठीक है, मतलब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कौन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें लगनी है, मैग्नीट्यूड भी लगनी है और डायरेक्शन भी लगनी है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। फोर्स, सिंपल फोर्स इज पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स और क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, और फोर्स खुद ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए। इफ यू कैन नॉट सब्सक्राइब स्टिल यू कैन सब्सक्राइब, और बेल बटन दिया है वहां पर आप बेल बटन डालें, व्हाटएवर यू आर पुट न्यू वीडियो रिगार्डिंग योर एनसीईआरटी यू हैव टू टेक द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ये अगर आपको आपका पेज बुक नंबर देखिए 115, यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी दी है, योर पेज बुक नंबर 115। तो यहाँ पर एक पर्सन दिया है, यहाँ पर पर्सन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। क्या अप्लाइड कर रहा है, फोर्स, एक पर्टिकुलर मास वाले ब्लॉक को, और वो मास क्या हो रहा है, वेलोसिटी में आ रहा है, मतलब इसका फोर्स अप्लाइड हो चुका है। ठीक है, फोर्स, ठीक है, जैसे आप लिखा है पुश और पुल, चीजें पुश हो सकती है या पुल हो सकती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स खुद होता है। मैंने आपको अभी बताया कि मेनी टाइप ऑफ द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, थर्मल फोर्स। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप होते हैं फोर्स के, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। We are many types of force, but we are here talking about the two general force, that is balanced and unbalanced force। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए। दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे, दैट इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में कोई कैपेबिलिटी होती नहीं है ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या करता है, जनरली हर चीजों को स्टेबल रखता है। जैसा क्या ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मार्कर है, ये मार्कर गिर क्यों नहीं रहा है, ये मार्कर को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मार्कर गिर क्यों नहीं रहा है, बिकॉज माय मस्कुलर फोर्स इज कैपेबल टू मेंटेन द बैलेंस फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन अपोज कर रहा है, माय मस्कुलर फोर्स। आई हैव द कैपेबिलिटी टू मेंटेन द बैलेंस फोर्स बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस मार्कर फोर्स, ये मार्कर फोर्स। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, व्हाट पुश द वीडियो एंड राइट व्हाटएवर आई हैव टू गिव टू यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए बने रहे हमारे साथ, दैट इज बैलेंस फोर्स। देखिए यहाँ पर बैलेंस फोर्स दिया है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर टग ऑफ वॉर का। टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, क्या है टग ऑफ वॉर में, अगर दोनों तरफ, यू नो द टग ऑफ वॉर पता है आपको, रस्सी केज खेलते हैं ना बच्चे। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, दोनों तरफ अगर सेम फोर्स अप्लाइड किया, बैलेंस है ना, बैलेंस, यू नो द बैलेंस फोर्स। तो टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, अगर इधर भी 15 न्यूटन अप्लाइड कर दिया और इधर भी 15 न्यूटन अप्लाइड कर दिया, तो टग ऑफ वॉर में कहीं पर कोई चीज मूव नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये टेबल दिया है, टेबल के ऊपर एक बुक दी है, तो बुक का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है, लेकिन ये जो टेबल है, ये टेबल क्या कर रहा है,
इसे बैलेंस बना के रख रहा है, बैलेंस कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट एंड राइट 7 न्यूटन 7 न्यूटन, और ये बुक दिया है, ठीक है। ये बुक को क्या कर रहा है, दोनों तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कैसे लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं, तो मूव होंगी नहीं होंगी। अब इसी को हम वाइस वर्सा कर लेते हैं। मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कंपैरेटिव स्टडी करना सीखो। अब बैलेंस फोर्स समझ में आ गया ना आपको, तो बैलेंस फोर्स का वाइस वर्सा कर दो। बैलेंस फोर्स में क्या होती है, चीजों हरकत में नहीं आती, चीजें मोशन में नहीं आती, चीजें अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, वो मूव कर पाएगा। अनबैलेंस फोर्स में दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ 17 हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है 10 हो सकता है, तो चीजें इधर मूव होंगी, ये चीजें किधर मूव होंगी, इधर मूव। Unbalanced force, LHS and RHS is not equal to. According to mathematical logic, we can tell LHS and RHS is not equal to. So that is 17 Newton and 7 Newton, 10 Newton, 15 Newton. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की इसी को मैंने अनबैलेंस फोर्स कर दिया, इसी को मैंने अनबैलेंस फोर्स कर दिया। अगली स्लाइड में आपको देखेंगे दैट इज अनबैलेंस फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। ये सेकंड फोर्स है दैट इज अनबैलेंस फोर्स, जिसकी हमने अभी बात की। Just pause the video and write this all these things. Only unbalanced force had tendency to move the object. मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो मुझमें अगर फोर्स है तो मैं इसे मूव करूँगा, समझ में आ रहा है। मतलब खाली और खाली किसमें, अनबैलेंस फोर्स में ही कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये आप पॉज करिए और लिख लीजिए सारी चीजें। हम बढ़ते आगे। दैट इज अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल लिए यहाँ पर। फिजिक्स का एक बुक धरा हुआ है यहाँ पर, अगर ज्यादा ही वेट है तो गिर जाएगा, या हमने फोर्स अप्लाइड किया लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। यहाँ पर टग ऑफ वॉर का एग्जांपल दिया है फिर से, ठीक है। आप आपका पेज बुक नंबर दे सकते हैं, दैट इज पेज नंबर 115। ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे दी है। रीड योर टेक्स्ट बुक केयरफुली, दैट इज पेज नंबर 114, 115, 116। ये तीनों पेज आप पढ़िए and listen my lecture again and again, repeat my lecture just forward and backward। आप slowly सारे लेक्चर सुनिए, वर्ड टू वर्ड में सुनिए, और ये सारी चीजें आप लिखते चलिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेना है इनर्शिया। आप पॉज करके लिख लीजिए, हम नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक लेने वाले हैं इनर्शिया। इससे पहले आपको अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मैं बता देता हूँ, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स आप लिख लीजिए सारी चीजें, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन दी है। तो बने रहे हमारे साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एज सुन एज अर्ली पॉसिबल। इफ एनी क्वेश्चन यू हैव इट क्यूरी, प्लीज लाइक टू अस एंड कमेंट टू अस व्हाटएवर यू हैव टू क्यूरीज। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।